अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुमार तेरा भी होगा कमाल वालों में, किसी कमाल के सांचे में तू भी ढल पहले। हाँ जी, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या कमाल करते हैं। तो वो जनाब वो कमाल ये करते हैं कि वो नए कंपाउंड बना लेते हैं। आज हम उन्हीं कंपाउंड्स के हवाले से बात करेंगे जिसको हमने टॉपिक को नाम दिया है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स में हम चंद एक क्लासेस डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें हेलाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, हाइड्राइड्स हैं। आज हम सबसे पहले हेलाइड्स और इसका पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको पहले ये कंसेप्ट समझाते हैं कि हेलाइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, इसका जर्नल कंसेप्ट क्या है। तो हेलाइड्स मेरे बच्चों बेसिकली हैलोजेंस के कंपाउंड को कहा जाता है। और हैलोजेंस क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये प्योर हैलोजेंस कहलाते हैं और इन्हीं के ही कंपाउंड ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं। एस्टर्टिन के कंपाउंड ज़्यादातर नहीं डिस्कस किए जाते, उस वजह से उसको डिस्कस भी नहीं किया जाता है, उसका नाम भी नहीं लिखा जाता। हाँ जी, हेलाइड्स को अगर हम ब्रॉड सेंस में डिवाइड करें तो दो कैटेगरीज बनती हैं। एक तो ऑर्गेनिक हेलाइड्स हैं और एक इनऑर्गेनिक हेलाइड्स हैं। जो ऑर्गेनिक हेलाइड्स हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अगर हैलोजेंस अटैच हैं तो उन्हें हम कह देते हैं अल्काइल हेलाइड्स, अराइल हेलाइड्स। दूसरे हैं इनऑर्गेनिक हेलाइड्स। और इनऑर्गेनिक हेलाइड्स में जब हैलोजन जो हैं वो मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनको हम जनरली इनऑर्गेनिक हेलाइड्स कहते हैं। तो आज हम अपना फोकस जो रखेंगे वो बाइनरी कंपाउंड्स पे रखेंगे, यानी बाइनरी हेलाइड्स भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलाइड्स। Physical properties of halides are largely determined by the nature of bonding। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पे थ्री टाइप्स के हेलाइड्स होते हैं। आयनिक हेलाइड्स, कोवेलेंट हेलाइड्स, पॉलीमेरिक हेलाइड्स या ब्रिज हेलाइड्स भी इन्हें कह दिया जाता है। आयनिक हेलाइड्स क्या होते हैं? तो इसका जो जर्नल कंसेप्ट है, सबसे पहले कि आयनिक कंपाउंड ओवरऑल अपने कंसेप्ट लेना है कि आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं। जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन हो जाए तो वो आयनिक कंपाउंड बनाता है। सिमिलरली जब आयनिक हेलाइड्स की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि जब हैलोजन किसी मेटल के साथ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो हैं उन्हें कहते हैं, जो स्ट्रॉन्गली मेटल्स होते हैं, उनके साथ अगर कंबाइन हो जाएं तो वो हमेशा आयनिक हेलाइड्स बनाते हैं। हेलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर प्योरली आयनिक हेलाइड्स। हमें ये बात पता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो अगर हैलोजेंस अल्कली मेटल के साथ कंबाइन होंगे तो वो जो आयनिक हेलाइड्स होंगे वो प्योर होंगे, यानी सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर उनमें होगा। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अल्कली मेटल हेलाइड्स हैव ए 3 डायमेंशनल लैटिसेस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर 3 डायमेंशनल लैटिस उनकी एक ख़ास शेप होती है जिसको हम जैसे सोडियम क्लोराइड है हम कहते हैं इसकी क्यूबिक लैटिस होती है, किसी की हेक्सागोनल लैटिस होती है, जिसकी ज्योमेट्री को बाकायदा नाम दिया जा सके। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म आयनिक हेलाइड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बनाती हैं आयनिक हेलाइड्स, प्योर बनाती हैं सिवाय बेरिलियम के, क्योंकि बेरिलियम जो है ये पॉलीमेरिक हेलाइड बनाता है, ये आयनिक हेलाइड्स नहीं बनाता। वो आगे जाके डिस्कस करेंगे पॉलीमेरिक हेलाइड्स के बाद। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल्स भी जो हैं वो हैलोजेंस के साथ आयनिक हेलाइड्स बनाती हैं और कुछ नहीं बनाती, कुछ पॉलीमेरिक हेलाइड्स बनाती हैं।
अच्छा जी, अमंग द प्योर आयनिक कंपाउंड्स जो है, अगर विद रिस्पेक्ट टू हैलोजेंस बात की जाए तो फ्लोराइड जो होंगे हैव ए हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, फ्लोराइड जैसे हम कह लें कि सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम कहें लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, तो लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आप नीचे अब देख भी रहे हैं कि फ्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप अल्कली मेटल्स को चेंज करें तो हम देखते हैं कि जो टॉप वाली अल्कली मेटल्स हैं वो जब फ्लोराइड्स बनाती हैं तो फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट फिर ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा लिथियम फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सोडियम फ्लोराइड का उसके बाद होगा, फिर पोटाशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड, फिर सीजियम फ्लोराइड। इस तरह तरतीब से टॉप टू बॉटम आते हुए अल्कली मेटल्स के जो फ्लोराइड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम हो जाएगा। अगर अल्कली मेटल तो आपने सेम रखी है लेकिन उनके मुख्तलिफ हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाए हैं तो फिर फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। आगे टेबल भी हमने इस हवाले से शो किया हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। पॉलीमेरिक हैलाइड्स, पॉलीमेरिक हैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, बेरिलियम है, जैसे एलुमिनियम है, गैलियम है, और भी हैं कुछ, फार्म पॉलीमेरिक हैलाइड्स। पॉलीमेरिक हैलाइड्स में होता ये है कि जो एक हैलोजन एटम है वो दो मेटल्स के दरमियान में ब्रिज का काम कर रहा होता है, और इस तरह ब्रिज कंपाउंड बनाने की वजह से एक उस कंपाउंड के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आती है जैसे पॉलीमर की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है जी। हैलोजेंस जो ब्रिज का काम कर रहा होता है, इस वजह से इनको ब्रिज कंपाउंड्स भी कह देते हैं, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते चले जाते हैं आगे, तो इस वजह से एक पॉलीमर जैसी स्ट्रक्चर बनती है, तो इनको हम पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है जी। वैसे तो बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है, लीनियर होती है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अब देखें बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर यहाँ भी लीनियर ही है, यहाँ भी लीनियर ही है, लेकिन हैलोजेंस के वैलेंस शेल में जो लॉन पेयर होते हैं वो लॉन पेयर जो है वो मेटल्स को डोनेट कर देता है थोड़ी देर के लिए। परमानेंट बॉन्ड नहीं होता, ये समझ लें, कोई प्योर बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ लॉन पेयर की थोड़ी देर के लिए डोनेशन होती है, टेम्परेरी डोनेशन कह सकते हैं आप इसको। सिमिलरली इसी तरह एलुमिनियम भी जो है वो ब्रिज कंपाउंड्स बनाता है हैलोजेंस के साथ, जैसे एलुमिनियम क्लोराइड है, लेकिन ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि हैलोजन जो है दो एलुमिनियम के दरमियान के अंदर एक ब्रिज का काम कर रहा होता है। ठीक है जी। वैसे जो बॉन्ड की नेचर होगी इनमें आयनिक ही होगी, ठीक होगी बात। ये बॉन्ड क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड है होगा वो आयनिक ही। अच्छा जी, कोवैलेंट हैलाइड्स, अगर हैलोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो कोवैलेंट हैलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। नॉन मेटल में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र और ख़ुद हैलोजन के साथ, जिनको हम इंटर हैलोजेंस भी कहते हैं, उनके साथ मिलकर कंपाउंड बना लें तो ये सारे के सारे कोवैलेंट हैलाइड्स कहलाएंगे। ठीक है जी। और मेटलाइड्स भी है, बोरान, सिलिकॉन जो वगैरह भी, ये भी कोवैलेंट हैलाइड्स बनाती हैं। अच्छा, आयनिक हैलाइड्स तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड में ही, हमने आयनिक कंपाउंड कभी ऐसा नहीं देखेंगे आपके कोई लिक्विड में हो या गैस में हो, वो हमेशा सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं। लेकिन जो कोवैलेंट हैलाइड्स हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं। सॉलिड में जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, आयोडीन है, इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, डाई सल्फ़र डाइक्लोराइड है, फास्फोरस ट्राइक्लो, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो गैसेस स्टेट में है, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड है, फ्लोरीन है, और भी हैं इसके अलावा एग्जांपल। तो इस वजह से कोवैलेंट हैलाइड तीनों फिज़िकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। फिज़िकल स्टेट ऑफ कोवैलेंट हैलाइड डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोवैलेंट हैलाइड्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस हो सकती हैं,
ज़्यादा, और इसके अलावा डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन वो वीक हैं। इस वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, और उनकी फ़िज़िकल स्टेट भी जो है वो लिक्विड में भी पाई जाती है, गैसेस में भी पाई जाती है। फ्राम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। फ्राम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है हैलोजेंस के दरमियान में और दूसरे एलिमेंट के दरमियान में कम होता चला जाता है, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होता चला जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते चले जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके, जो मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह हैं, वो साइज़ और पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम पे भी डिपेंड करती हैं। ठीक है जी। साइज़ ऑफ, अब एग्जांपल हम इसके ज़रिए हम इस बात को समझाते हैं कि जैसे सिलिकॉन क्लोराइड है, टेट्रा क्लोराइड है, और सिलिकॉन टेट्रा आयोडाइड है। अब दोनों के अंदर जो है वो सिलिकॉन एटम तो सेम है, लेकिन हैलोजन चेंज है। तो फिर सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड लिक्विड है, सिलिकॉन टेट्रा आयोडाइड सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। यानी हैलोजन्स चेंज होने से भी फिज़िकल स्टेट चेंज हो सकती है। अब उसमें वजह ये होती है कि आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है पोलराइजेबिलिटी का। टॉप टू बॉटम आते हुए हैलोजन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, और वंडरवाल फोर्सेस उनमें स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। आयोडाइड जो होते हैं इनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है लार्जर इन साइज़ की वजह से, जिसकी वजह से वंडरवाल फोर्सेस जो हैं आयोडाइड में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड्स के। तो इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर हम बात करें पीरियोडिक ट्रेंड के हवाले से, तो अलोंग द ग्रुप इन द केस ऑफ आयनिक हेलाइड्स आयनिक करैक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयनिक हेलाइड्स में आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है इनका फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज साइज ऑफ मेटल केटाइन इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी। मेटल केटाइन जो उनका साइज़ बड़ा हो रहा होता है, और इस वजह से कहते हैं जी मेटल उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा होता है। वैसे देखा जाए तो आयनिक हैलाइड्स में सबसे मोस्ट आयनिक करैक्टर जो है वो सीजियम फ्लोराइड है। ठीक है जी। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और नीचे आ जाएं रुबीडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लिथियम फ्लोराइड का है, क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है, और सबसे इन तमाम में फ्लोराइड्स में सीजियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम है, क्योंकि सीजियम का साइज़ बड़ा है। अगर हम करैक्टर की बात करें तो सीजियम फ्लोराइड जो है वो 92% मोस्ट आयनिक करैक्टर रखता है। 100% कोई बॉन्ड भी आयनिक नहीं होता। अच्छा जी। इन द केस ऑफ नॉन मेटल हेलाइड्स कोवेलेंट हेलाइड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज कोवेलेंट करैक्टर इन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोवेलेंट करैक्टर कम हो रहा होता है, और आयनिक करैक्टर जैसे पी ब्लॉक में है, टॉप पे नॉन मेटल हैं, फिर मेटलाइड्स हैं, फिर नीचे मेटल्स हैं। ठीक है जी। तो टॉप पे नॉन मेटल हैं वो कोवेलेंट हेलाइड्स बनाएंगे, फिर नीचे जब मूव करते जाएंगे पी ब्लॉक के अंदर तो बॉटम पे मेटल पड़ी हुई हैं, तो मेटल जो है वो आयनिक हेलाइड्स बनाएंगी। अच्छा जी। पीरियड्स के अंदर बात करें तो जनरली आयनिक करैक्टर डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट। आगे पीरियोडिक टेबल में भी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये कुछ डाटा है हमारा कि मेल्टिंग पॉइंट लैटिस एनर्जी उनकी के हवाले से, कि लैटिस एनर्जी को हमने डिफ़ाइन पहले भी करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल लैटिस ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड्स। अच्छा, लिथियम फ्लोराइड 1036 लिथियम फ्लोराइड का मेल्ट। इसी तरह पोटाशियम फ्लोराइड 821, सोडियम फ्लोराइड 923, रुबीडियम फ्लोराइड 785, सीजियम फ्लोराइड जो है वो 740। यानी फ्लोराइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड की है, और सबसे कम जो है वो सीजियम फ्लोराइड की है। तो टॉप टू बॉटम आते हुए इनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं, और आयनिक करैक्टर इनका इंक्रीज़ कर रहा होता है। अच्छा जी। अब हम थोड़ा सा इसको अगर प्रॉपरली पीरियोडिक टेबल के हवाले से समझाएं तो आयनिक करैक्टर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए डिक्रीज़ करता है, और कोवेलेंट करैक्टर जो है इंक्रीज़ करता है। आप सबसे पहले देख रहे हैं बॉर्डर लाइंस भी लगाई हुई हैं कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं
ये प्योरली आयनिक होते हैं। फिर आगे चले जाएं तो बेरिलियम के कंपाउंड, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स, गैलियम के हैलाइड्स, ठीक है जी, लेड के, इसी तरह बिस्मथ के, ये पॉलीमेरिक होते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट मूव करें तो मॉलिक्यूलर हैलाइड्स, या इसको हम कहते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट आयनिक हैलाइड्स की करेक्टर नेचर कम होती चली जाती है और कोवेलेंट करेक्टर की नेचर ज़्यादा होती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हैलोजन में और एलिमेंट्स में कम होता चला जाता है। आयनिक हैलाइड जो है करेक्टर है, आयनिक हैलाइड्स का जो आयनिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। अब लेकिन ये भी याद रखिएगा फिर मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो इनके डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट लिथियम फ्लोराइड का और सबसे कम जो है वो सीजियम फ्लोराइड का होता है। अच्छा जी, अब इसके वाले से दो क्वेश्चंस हैं। एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो कंडक्टर है, बट एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है नॉन कंडक्टर है। इसकी वजह बतानी है। एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो प्योरली आयनिक कंपाउंड है एंड हैव ए मेल्टिंग पॉइंट 1290 सेल्सियस। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं जब वो फ्यूज्ड इन मोल्टन फॉर्म में हो या फिर वो उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए। इसका मतलब एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो रेडिली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकेगा। लेकिन इसके मुकाबले में एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है इसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। कोवेलेंट करेक्टर होने की वजह से ये पुअर कंडक्टर है, या ये पुअर कंडक्टर कह सकते हैं इसको हम, या बिल्कुल नॉन कंडक्टर्स होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एल्यूमिनियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम आयोडाइड में हैलोजन एटम का डिफरेंस है। आयोडाइड लार्जर इन साइज़ है, लार्जर इन साइज़ होने की वजह से क्या होता है, आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि फ्लोराइड की पोलराइजेबिलिटी कम है और आयोडाइड की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। जितनी पोलराइजेबिलिटी हैलोजेंस की ज़्यादा होगी तो बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करेक्टर उतना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो कम हो जाते हैं। फिर वो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि ये बिल्कुल नॉन कंडक्टर होते हैं या फिर पुअर से कंडक्टर होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है लेड डाइक्लोराइड है, लेड टेट्राक्लोराइड है, ये लेड क्लोराइड भी कह सकते हैं सिंपली। लेड क्लोराइड जो है मेनली आयनिक है, बट लेड टेट्राक्लोराइड फेयरली कोवेलेंट है। इसकी वजह बताएं, ठीक है जी। इसकी जो बेसिक रीज़न यहाँ पे हम समझनी है वो तो हमने समझ लिया कि आप इसमें हैलोजन तो सेम है, हैलोजन भी सेम है और मेटल्स भी सेम है, लेकिन उन पे चार्जेस का फ़र्क है। जैसे लेड टेट्राक्लोराइड में लेड पे चार्ज आएगा +4, इसी तरह लेड डाइक्लोराइड में लेड पे चार्ज आएगा +2। तो जिस पे +4 चार्ज है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फाजन्स रूल यहाँ पे लगता है, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उसी कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा मुराद ये होता है कि वो हैलोजेंस के अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा पैदा कर सकता है, ग्रेटर एक्सटेंट तक पैदा कर सकता है। तो अगर आप इसको समझ लें कि ये लेड +4 है, तो ये क्या करता है बेसिकली, वो क्लोराइड के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा कर सकता है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ही हम पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, और पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा पैदा होगी तो कोवेलेंट करेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। तो लेड टेट्राक्लोराइड में लेड +4 ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो लेड +4 क्लोराइड के अंदर जो है पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा पैदा कर सकता है, इस वजह से बॉन्ड को कोवेलेंट बना देगा करेक्टर वाइज। और लेड डाइक्लोराइड जो है इसमें चार्ज डेंसिटी कम होती है, तो इससे पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा नहीं बना सकता, तो इसमें बॉन्ड जो है वो आयनिक ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि लेड क्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड दोनों ही आयनिक कंपाउंड हैं, कंपाउंड आयनिक ज़रूर हैं, लेकिन लेड डाइक्लोराइड में आयनिक करेक्टर ज़्यादा है और लेड टेट्राक्लोराइड में आयनिक करेक्टर कम हो जाता है। आयनिक करेक्टर कम हो जाता है, जब आयनिक करेक्टर ज़्यादा कम हो जाता है तो हम कहते हैं इसमें कोवेलेंट करेक्टर अब आ गया है उसकी रिप्लेसमेंट में, जितना कम होता जाएगा। लेकिन कंपाउंड आयनिक ही हैं, ठीक है जी, दोनों कंपाउंड आयनिक ही हैं। वजह ये होती है कि आयनिक कंपाउंड में एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल है, ठीक है। लेड मेटल है और जो हैलोजेंस है वो नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल का जो कंपाउंड होगा वो आयनिक ही होगा, लेकिन उसकी हम बॉन्ड की नेचर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। बॉन्ड की नेचर चेंज होगी, ये नहीं बात कह सकते कि कंपाउंड ही सारे का सारा
कोवेलेंट बन गया। ठीक है जी, ये कंसेप्ट क्लियर रखने हैं आपने इस हवाले से। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट ऑक्साइड्स का लेक्चर लेके फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।